हम सब ने ऑरोरा बोरियालिस यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस अर्थात सदर्न लाइट्स के बारे में तो सुना ही है, पर क्या आपको पता है कि ऑरोरा इंडिया से भी देखा जा सकता है? हाँ, भारत से ऑरोरा देखा जाना संभव है, लेकिन ये एक अत्यंत दुर्लभ घटना है जो केवल तीव्र सौर गतिविधि के समय होता है। ऐतिहासिक रूप से ऑरोरा ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात पोलर रीजन्स की घटना मानी जाती है। हालांकि सोलर साइकिल 25 या सोलर साइकिल 25 के दौरान जो 2024 से 2026 के बीच अपने चरम पर है, सूर्य इतना सक्रिय रहा है कि ऑरोरा बोरियालिस अर्थात नॉर्दर्न लाइट्स की रोशनी सामान्य से बहुत अधिक दक्षिण की ओर दिखाई देने लगी है। पर भारत में इसे कहां से देखा जा सकता है? यदि भारत में ऑरोरा दिखाई देता है तो ये विशेष रूप से सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिखाई देता है जहां हवा पतली है और प्रकाश का प्रदूषण न्यूनतम है। लद्दाख का हनले डार्क स्काई रिजर्व भारत में ऑरोरा देखने का सबसे संभावित स्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स अर्थात भारतीय खगोल वैज्ञानिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मई 2024 में यहाँ शानदार लाल ऑरोरा को कैमरे में कैद किया था। भारत में ऑरोरा देखने का अन्य संभावित स्थान है लद्दाख का ही नुब्रा वैली और पेंगोंग सो अर्थात पेंगोंग लेक। पर नॉर्वे, आइसलैंड या फिर दक्षिण में न्यूजीलैंड में नाचते हुए हरे पर्दे जैसे ऑरोरा की उम्मीद न करें। भारत से आपको उत्तरी क्षितिज पर गहरी लाल या बैंगनी चमक दिखने की अधिक संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑरोरा बोरियालिस का केवल उच्चतम हिस्सा जो लाल होता है इतनी ऊंचाई पर होता है कि उसे निचले इक्वेटोरियल रीजन से भी देखा जा सकता है। ये अक्सर नग्न आंखों से धुंधले दिखाई देते हैं और किसी अजीब बिजली की चमक या सूर्यास्त की लालिमा जैसे दिख सकते हैं। इन्हें डीएसएलआर या किसी अच्छे स्मार्टफोन के लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी मोड का उपयोग करके कैद करना बहुत ही आसान होता है। पर यह अभावनीय घटना अर्थात भारत से ऑरोरा का देखा जाना अभी ही क्यों हो रहा है? असल में सूर्य 11 सालों के चक्र में कार्य करता है। हम अभी सोलर मैक्सिमम में हैं, जो 2024 से 2026 तक चल रहा है। ये वो चरण है जब सौर ज्वालाएं अर्थात सोलर फ्लेयर सबसे अधिक होती है। जब एक विशेष रूप से शक्तिशाली अत्यधिक भूचुंबकीय तूफान पृथ्वी से टकराता है तो ये ऑरोरा के दायरे को भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर की ओर बढ़ा देता है, जिससे भारत से इसे देखना संभव होता है। एक मजेदार ऐतिहासिक बात बताऊं आपको, भारत में दर्ज किए गए सबसे तीव्र ऑरोरा में से एक फरवरी 1872 में था, जब आसमान गहरा बैंगनी हो गया था और उसे मुंबई से भी देखा गया था।